जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से हम लोगों को 44 अलग-अलग मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, 7 लैपटॉप मिले हैं, 22 सिम कार्ड्स मिले हैं, 49 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं और एक स्कैनर मिला है स्कैन कोड है। 1 करोड़ 48 लाख 40,748 रुपया क्रेडिट हुआ और इन लोगों ने निकाल के डेबिट भी किया उसका। दूसरे अकाउंट में है 3 करोड़ 99 लाख 86,560 रुपए, ये क्रेडिट हुआ और इन लोगों ने डेबिट कर लिया। ये सिर्फ अक्टूबर से अभी तक का बात है इस अकाउंट में। तीसरा अकाउंट है, उस अकाउंट में 2 करोड़ 37 लाख 53,555 रुपए आए और 2 करोड़ छत किया वह है 7 करोड़ 85 लाख 80,863 रुपए। हम लोगों को इनके एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अकाउंट्स हैं जो कि बिहार ग्रामीण बैंक के हैं। 3 अकाउंट्स ऐसे थे जो कि संदिग्ध पाए जा रहे थे। उसमें कुछ दिनों से लगातार बहुत भारी मात्रा में बड़ी राशि का आदान प्रदान लेन देन हो रहा था, हाई ट्रांजेक्शन हो रहा था, ऐसा सूचना मिला था। हम लोगों ने सत्यापन उसका करवाया और उस खाते का जो डिटेल्स लिया हम लोगों ने और डिटेल्स में जो भी खाते में नंबर जुड़े हुए हैं और उनका तकनीकी अनुसंधान करने के आगे हम लोगों ने अनुसंधान किया तो पता चला कि वह जो खाते में जो भी नंबर जुड़े सभी बंद थे, लेकिन वो इसमें चल रहे थे, वो कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा था। उसी में तकनीकी अनुसंधान में हम लोगों को पता चला कि दानापुर में इसका संचालन हो रहा है, दानापुर के आर.के. पुरम जगह से। और इसी क्रम में हम लोगों ने टीम बनाकर रेड किया उसी जगह पर। तो दानापुर के आर.के. पुरम में एक सोसाइटी है, उसी के फ्लैट के अंदर से ही हम लोगों को एक घर के अंदर जिस घर में बाहर से ताला लगा हुआ था और संदिग्ध पाए जाने पर कुछ हलचल आ रही थी, आवाज ऊपर से और कुछ लोग बाहर थे छत पे। तो वहां से हम लोगों ने डिटेल्स जब प्राप्त किया तो पता चला कि घर का ताला लोग जो छत पे आदमी था वो बंद कर रखा था, वही उस घर में रहता था। हम लोग चेक करते हुए और घर के अंदर से हम लोगों ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस समय पुलिस घर में गई उस समय ये सभी 9 लोग जो थे वह बड़ी तादाद में साइबर फ्रॉड का काम कर रहे थे, ऑनलाइन फाइनेंशियल गेमिंग के माध्यम से। और उस समय जिस समय पुलिस गई उस समय ये लोग बहुत सारे लैपटॉप्स में एक ऐप है, उसका नाम है लोटस बुक ऐप का एक पैनल होता है जिसका संचालन करते हुए बहुत लोगों का पैसा जो भी है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनको इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर एक ऐड दिखता है क्या कि अगर ऐसा गेम खेलें आप इतना पैसा कमाएं, इतना बोनस पाएं। लोग उसको क्लिक करते हैं तो उनका पैसा उससे कट जाता है और कटते हुए जहां आता है वो कुछ लोग हैं जो वो खाता लिए हुए हैं, उस खाता में पैसा आता है जिसका संचालन ये लोग कर रहे थे। और जो पैनल चला रहे थे, गेमिंग का पैनल है, वो पैनल ये लोग चला रहे थे, गेमिंग करवा रहे थे, जिसमें कि पैसे किसी का कटता था, किसी का दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता था। ये उस समय ऑपरेट कर रहे थे। जो गेम था उसका नाम था लोटस बुक ऐप। ये एक महादेव सट्टेबाजी या ऐप करके था जो कि बहुत चर्चित था, जिसके जो ओनर थे वो बहुत उनका सौरभ चंद्राकर करके वो दुबई में थे। उन पे इंटरपोल का नोटिस भी है सट्टेबाजी और साइबर फ्रॉड के मामले में उनका। तो उसी ऐप का, गेमिंग ऐप का यह सब्सिडियरी है लोटस, और इसका कभी कभी विन अड्डा भी इसका नाम आता है। लेकिन ये जो ऐप था यह लोटस बुक ऐप था, इसमें इन लोगों ने द्वारा बताया गया कि जो एक्चुअल बॉस है वही सौरभ चंद्राकर, जो महादेव ऐप का जो चला भी था सभी जगह, सभी न्यूज में भी था, उसी की सब्सिडरी कंपनी है। और भी सौरभ चंद्राकर जो बॉस हैं उसी के अंडर का कुछ आदमी है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वो सभी आदमी जो उस ग्रुप में है वो लोग दुबई में रहते हैं और वहां से ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को जोड़कर उनसे पैनल बिकवाते हैं, उस कोई गेम का पैनल। और उस पैनल के माध्यम से इन लोगों को काम एलोकेट करते हैं कि आपका काम रहेगा किसी का पैसा काट कर किसी खाते में भेजना और इस पैनल को संचालित करना। गेमिंग का बकायदा इन लोगों के पास आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसके कारण ये लिंक को खोलते हैं और उसके माध्यम से यह काम होता है। और इसी काम के तहत हम लोग को जो 3 संदिग्ध खाते मिले थे जो चला रहे थे गेमिंग के माध्यम से, गेम पैनल
के माध्यम से हम लोगों ने सारा पैनल, सारा लैपटॉप जब्त किया है। उसमें ये सब कुछ दिख रहा है जो कि ये कैसे गेम पैनल चलाते थे। जो अकाउंट्स थे इन लोग के पास, उसमें पिछले अक्टूबर से अभी हम लोगों के पास डिटेल्स है। एक अकाउंट है, उसमें 1,48,40,48,748 रुपया क्रेडिट हुआ और इन लोगों ने निकाल के डेबिट भी किया उसका। दूसरे अकाउंट में है 3,99,86,560 रुपए, ये क्रेडिट हुआ और इन लोगों ने डेबिट कर लिया। ये सिर्फ अक्टूबर से अभी तक का बात है इस अकाउंट में। तीसरा अकाउंट है, उस अकाउंट में 2,37,53,555 रुपए आए और 2,36,88,255 इन लोगों ने निकाल कर अलग अकाउंट में ट्रांसफर किए। टोटल कुल तीनों का जोड़कर आ रहा है जो पैसे इनके खाते में आए और इन्होंने पैनल के माध्यम से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, वह है 7,85,80,863 रुपए। हम लोगों को इनके घर से जो रिकवरी हुआ, जिस पर ये सारा पैनल गेमिंग का करके साइबर फ्रॉड कर रहे थे, उसके समय में हम लोगों को जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से हम लोगों को 44 अलग अलग मोबाइल फोन्स मिले हैं, 7 लैपटॉप मिले हैं, 22 सिम कार्ड्स मिले हैं, 49 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं और एक स्कैनर मिला है, स्कैन कोड है, इसको स्कैन करके पैसे की लेन देन की जाती है। इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं वो सभी गिरफ्तार व्यक्ति भोजपुर जिले के ही हैं, जो कि दानापुर से इस रैकेट को चला रहे थे। पहला है अभिषेक कुमार उर्फ गोलू कुमार सिंह, उम्र 25 वर्ष, पेशा तेज नारायण सिंह, साकिन बिंदगावा, थाना बरहड़ा, जिला भोजपुर। दूसरा है विकास कुमार, पेशा शिव कुमार महतो, साकिन बीबीगंज, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर। तीसरा है आकाश सिंह, पेशा माधव सिंह, साकिन बरुना आरा, थाना बिहिया, भोजपुर। चौथा है सत्येंद्र प्रसाद, पेशा राधा कृष्ण प्रसाद, साकिन बरगही, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर। पांचवा है प्रमोद कुमार, पेशर अयोध्या महतो, साकिन बीबीगंज, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर। छठा है रोहित कुमार, पेशर कृष्णा यादव, साकिन बरगही, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर। सातवां अनुज कुमार, पेशर अयोध्या महतो, साकिन बीबीगंज, थाना उद्वंत नगर। आठवां है सरोज कुमार, पेशर जितेंद्र सिंह, साकिन बरगही, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर। और नौवां है राहुल कुमार, पेशर हरिनंदन यादव, साकिन धुधुआ, थाना मुफस्सिल, जिला भोजपुर। ये 9 लोग, सभी लोग भोजपुर के थे और पिछले 4-5 महीने में एक रेंट के अपार्टमेंट में, फ्लैट में दानापुर में रहकर इनका पूरा सिस्टम लगा हुआ था। लैपटॉप्स थे बहुत सारे, उस पर ये सभी गेमिंग के पैनल्स चल रहे थे। ये लोग को काम करने में जो एक एक काम करते थे, जो ऊपर के जो बॉस इनको कंट्रोल करते थे, वह इनको महीने में ये बताते हैं कि कोई 25,000 कभी 20,000 जैसा काम किए, जितना पैसा किए हर लोगों को मिलता था। और जो एक और व्यक्ति का नाम बताया वो अभी कि वो भी कंट्रोल करता था। तो कुछ ग्रुप पे कुछ 10-12 लोग हैं, सभी का बाहर का नंबर है, मतलब कि दुबई से सभी लोग दुबई से ही कंट्रोल करते थे इन लोगों को और इन लोगों से काम करवाते थे। और इनका एक आदमी रहता था जो लोगों से जा जाकर खाते लेता था, लोगों का खाता लेता था, लोगों का एटीएम कार्ड, स्टेटमेंट सब कुछ अपने पास रखता था ताकि उन खातों में पैसा मंगाया जा सके। और उसके अलावा जो भी जितने भी पैसे इनके गेमिंग के माध्यम से आते थे, वो जो गेमिंग ऐप है, पहले उसका नाम महादेव था, उसका सब्सिडियरी है लोटस बुक है, और कभी कभी विन अड्डा भी उसी से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही बहुप्रचलित था और दुबई से इसका कंट्रोल होता था। मतलब अभी तक सारे समझ यही आया है कि दुबई से जो ग्रुप भी मिला है हम लोगों को, उसमें जो नंबर भी दुबई का है, दुबई से सभी लोग कंट्रोल करते थे डायरेक्टली इन लोगों को। और इन लोगों को अगर कोई भी आदमी का अगर सही से ट्रांजेक्शन नहीं करता था तो इनका आईडी बंद करके दूसरे लोगों को शामिल किया जाता था इसमें। ये रैकेट पिछले 6-7 महीने से चल रहा था, जब से इन्होंने रेंट पर वो लिया है जगह। और इसमें ये और लोगों को भी सिखाकर ये काम करने वाले थे। और इनका कहना है कि ये जो अभी आईपीएल 2026 चल रहा था, उसमें और लोग उसके नाम पर, बेटिंग के नाम पर, गेमिंग के नाम पर और आकर्षित होते हैं। उसमें ये लोग का काम चरम अपने पूरे पीक पर था और ये आईपीएल फाइनल तक भी ये काम करने वाले थे। उसके बाद भी जो गेमिंग ऐप है उसमें क्रिकेट, कसिनो, फुटबॉल, इस माध्यम से बहुत सारे पैनल में उसमें दिख रहे हैं, जिसमें कि उसको गेम खिलाने के नाम पर
एड के माध्यम से लोगों को आकर्षित करके पैसा कटता है। सर जो पैसा है 7 करोड़ कुछ लाख रुपए, उसमें से कितना रिकवर हुआ है तक? नहीं, पैसा जो भी इनके खाते में आया है, इनका काम था उनके खाते में पैसा कट के आएगा। ये अलग अलग खातों का संचालन करते हैं फ्रॉड के माध्यम से। लोगों से इनका आदमी रहता है जो कि फ्रॉड के माध्यम से लोगों का खाता ले लेता है। उन खातों में बहुत लोगों को फर्जी तरह जो गेम खेलने की कोशिश करते हैं उनका पैसा कट के उन खाते में आता है। वही पैसा कट के इनके जो 3 खाते हैं इसमें बहुत सारे राज्यों से कंप्लेन है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मतलब वहां के पीड़ित का पैसा कट के इस खाते में आया है। और यह खाते से पैसा इनके बॉस जिस खाते में भेजना बोलते थे उस खाते में इनको भेज दिया जाता था। बदले में इनको 20,000 रुपए एक हज पे भेज। ये कैसे खाते हैं सर? ये सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट, ये तीनों करंट अकाउंट सर इसमें। और ये बिहार ग्रामीण बैंक में सर इतना सर्टेन अमाउंट किसी के अमाउंट में आता है तो क्या इसमें बैंक का भी लोगों ने कोई नोटिस भेजा था कि इतना अमाउंट आ रहा है? हाँ, ये जो क्योंकि ये करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का आदान प्रदान होता है। तो लेकिन सस्पिशियस लगा था, हम लोग इसको नजर रखे हुए थे और हम लोगों को ये पता था कि ये सस्पिशियस है। सभी लोगों का इसमें हम लोगों को मदद मिला है और कि इतना तो होता नहीं है, इसी के बेसिस पर ये कार्रवाई के ब्रांच का है सर ये मध्य बिहार। हाँ, ये जो ग्रामीण बैंक है ये बबुरा का ग्रामीण बैंक है जी। और वहाँ के खाते हैं। सर आपने बताया कि रेंट पे लोग रह रहे थे, तो किस आधार पे इनको वहाँ पे रेंट पे मिला था? क्या उनकी भूमिका जो वो हम लोग गृह स्वामी अनुसंधान में और भी पता चलेगा। हम लोग का गृह स्वामी खबर है बेखबर है, इससे क्या पता चलेगा? हम लोग अनुसंधान जारी है और इसमें कितने लोग हैं, अगल बगल कोई और भी लोग कर रहा है इंडिया में, दिल्ली में कौन सा कनेक्ट कैसे बनाया, ग्रुप का क्या है, हम लोग सभी लोग का खोज करेंगे और अनुसंधान अभी जारी है। सर जो खाता है, जिसका खाता है, क्या वो लोग को भी गिरफ्तारी होगी या फिर? हाँ, अभी हम लोग अनुसंधान में कर रहे हैं जिनका खाता पे उनका खाता चोरी हुआ या उन्होंने किसी लाभ के लिए दिया गया है। हम लोग के पास साइन है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स है। हम लोग उसका डीपली स्टडी करते हुए उसको सभी कुछ हम लोग उसमें अनुसंधान में लाकर फिर हम लोग अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी, इनने पूछताछ में कुछ बताया? हाँ, इन लोगों को जिस व्यक्ति के द्वारा एक्चुअल पैनल लिया जाता है, जो वहाँ के बाहर के लोग हैं वह बोलते हैं क्या कि आपको लोटस बुक का पैनल चाहिए अगर तो आपको 15 से 20 लाख रुपए देने होंगे। वो जो बड़ा आदमी होता है, कोई एक आदमी होता है मिडिलमैन, वह उनको 15 से 20 लाख में एक पैनल ले लेता है। वह पैनल इन लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उस पैनल में आदान प्रदान होता है। वह पैनल जिसके पास रहेगा उसी को अथॉरिटी रहेगी कि आप लोटस बुक के नाम से किसी का को गेम, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वो लोग जो भी चलाते हैं और जो भी जो लिंक बना है लोटस बुक का नाम का आप अभी भी साइट पर चेक कर सकते हैं, वेबसाइट है, ये सब वही बाहर के दुबई के लोगों ने बनाया है। और इसी के माध्यम से अगर किसी को इसका चाहिए पैनल तो वो बेचते हैं, उसको बोलते हैं इस पैनल से लोगों का ऐड में ये जाएगा, आप लिंक करवाना, प्रचार जाएगा, वहां से आप पैसा कमा सकते हैं और बाकी कुछ पैसा अपने अंदर आदमी रखो जो कि इस पैनल को चलाए। सर आपने आईपीएल का जिक्र किया, लास्ट 1.5 महीने करीब आईपीएल चला है। आईपीएल के पीरियड में लोगों ने कितना गेन किया, ये अमाउंट कुछ आपको पता चलता है? ये तो अनुसंधान का विषय है कि अभी पिछले 1 महीने से क्या किया। ये मैंने जो डेटा आपको बताया ये पिछले अक्टूबर से है अभी तक का। पिछले 1 महीने में कितना किया इसको फिर हम लोग को क्लोज डाउन करना पड़ेगा और हम लोग इसी में निकालेंगे आईपीएल के दौरान कितना था। लेकिन इसमें आईपीएल से ही रिलेटेड नहीं, इसमें फुटबॉल है, कसिनो है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बहुत तरीके के गेम है। जो खेलना चाहे, फाइटिंग, रेसलिंग जो भी है वो दिखता है उसमें। आप इस पे पैसा लगाएं, ऐसा खेलें, ऐसा लोग अट्रैक्ट होते हैं, उस पे पैसा लगाते हैं, उनको पैसा बचता है।